अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को लेकर पूरा देश राममय है। इधर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कार सेवकों को लेकर एक बयान दिया है और कहा है कि संविधान की रक्षा के लिए कार सेवकों पर गोली चलाना अनिवार्य था। हमारे साथ प्रयागराज के कार सेवक मौजूद हैं बहुत सारे, उनसे बात करते हैं कि इस बयान के मायने क्या निकाले जाएं। आपसे जानना चाहेंगे इस बयान के क्या मायने आप देखते हैं? शिवपाल यादव जो है मुस्लिम तुष्टीकरण के नाते जो है ये बोला है, संविधान का जो है कार सेवकों पर गोली चलाना संविधान को बचाने के लिए कहे हैं। कार सेवक जो है कानून का पालन करते हुए जो है राम जन्मभूमि पर जो है कार सेवा के लिए गए थे और उन पर निर्भरता पूर्वक जो है गोली चलाया गया। ये जो है दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए जो है और हिंदुओं के लिए जो। जी, आप भी साक्षी रहे हैं उस मौके के। क्या ऐसी स्थितियां थी जो गोली चलाई जाती? नहीं, बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं थी। आज जो है विशेष रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इनमें होड़ लगी हुई है कि हिंदुत्व को या हिंदुओं को कितना नीचा दिखा सकें ये। उस नाते इस तरह के बयानबाजी हो रही है कि दूसरा पक्ष मतलब अल्पसंख्यकों का वोट उनके झोली में गया। बहुत सारे और कार सेवक हमारे साथ। हम आपसे जानना चाहेंगे इस तरह का बयान कितना आहत करते हैं, क्योंकि आप लोग तो उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और माना जाता है कि उस समय का पूरा माहौल राम में था और उसी को लेकर के ये अपने तरीके से प्रदर्शन हो रहा था। आज पूरा देश जो 500 साल की तपस्या थी वो पूर्ण हुई और भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये राष्ट्र के जो दुश्मन हैं, आतताई हैं, जो हिंदुत्व के विरोधी हैं, जो राष्ट्र के विरोधी हैं, जो राम जन्मभूमि के विरोधी हैं, जो काशी विश्वनाथ के विरोधी हैं, वो आतताई ऐसे बयान देकर केवल मुस्लिमों का वोट प्राप्त करना चाहते हैं। आपसे जानना चाहेंगे जब पूरा देश राममय है तब इस तरह की बयानबाजी करना कितना आपको लगता है कि ये समझ के किया गया ये सारा चीज? ये शिव गोपाल जी की बिल्कुल नौटंकी है और ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। ये संविधान का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। संविधान में और दूसरे भी प्रोविजन हो सकते थे। ऐसा नहीं है कि ये 2 लाख आदमी वहाँ चारों तरफ से घेरे हुए उनके ऊपर गोली चलवा दी जाए। उससे पहले ये कहाँ सोए हुए थे, वहाँ पहुँचने कैसे दिया गया लोगों को, इस सब तरह की चीजें हैं। और आज जो बात कर रहे हैं ये सब शिव गोपाल यादव जी या समाजवादी पार्टी के नेता लोग, अयोध्या के पास सारे यादवों ने जो इनके वंश के कहलाते हैं, सब यादव वंश के हैं। यादव वंश कृष्ण जी से निकला, अयोध्या से निकला, वृंदावन से, मथुरा से लोग बाग पूरा कृष्ण जी का रूप लेकर वहाँ जा रहे हैं। तो ये इनका गलत है और ये सब द्वेष फैलाने से ताकि हम इलेक्शन में जीत सकें, मुसलमानों की वोट ले सकें, इसलिए सब कर रहे हैं। आप लोग तो कार सेवा के साक्षी रहे हैं, उस समय का क्या माहौल था? उस समय जो जोश था, जुनून था, लेकिन ऐसा कुछ वो प्लानिंग नहीं थी कि हम इसको ढहा देंगे। जी। वो तो ऑल ओवर से जो एक्सटेम्पोर होता है उसमें लोगों को जोश आ गया, उसका क्रियाक्रम हुआ, उसमें किसी का कंट्रोल नहीं था। शिवपाल यादव के मन में क्या है? जो भी उनके मन में हो, जितना भी हिंदू को दबाएंगे उतना ही हिंदू आगे बढ़ के आएगा। और आने वाले समय पे जितना भी ये नीचे हिंदू के खिलाफ बोलेंगे, हिंदू उतना ही जागेगा, उतना ही आगे बढ़ के जाएगा। और आने वाले 2024 में जो इनकी स्थिति थी उससे और बदतर स्थिति हो जाएगी इनकी। जी, तो स्थितियां बदतर हो जाएंगी। आपसे जानना चाहेंगे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य फिर शिवपाल यादव, पूरी पार्टी ने क्या एजेंडा बना रखा है? कोई समाजवादी पार्टी ने पूरा एजेंडा बना रखा हुआ है और शिवपाल यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य ये धर्मद्रोही हैं और निहत्थे कार सेवकों की हत्या करने वाले मुलायम सिंह यादव जी हैं, जिन्होंने निहत्थे कार सेवकों के ऊपर सीधे गोली चलवाई। वो चाहते तो कार सेवकों को रोक सकते थे। तो जिस वक्त पूरा देश राममय है उस समय समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरह की बातें आना, कार सेवकों को लेकर खासतौर पर गोली चलाना संवैधानिक रक्षा के लिए जरूरी था, उसे किस रणनीति के तहत कार सेवक मान रहे हैं? आपसे जानना चाहेंगे क्या कोई इनकी रणनीति है, किसके तहत ये? देखिए, ऐसा है कि आज जब देश के अंदर एक राममय माहौल बना हुआ है और हर तरफ भगवान राम के प्रति लोगों का समर्पण है, लोगों का एक उनके प्रति प्रेम है और समाज का हर तबका, चाहे वो किसी जात का हो या किसी धर्म का हो, हर व्यक्ति के पूजनीय भगवान राम है। भगवान राम इस देश के मर्यादा
पुरुषोत्तम है, इन्होंने इस देश में मैदा की स्थापना की है। तो समाजवादी पार्टी भी तो ये समझती है, फिर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को हाँ, से क्या? ये समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि हम इस देश के अंदर अगर हम ऐसी बात बोलेंगे तो हमें हमारा मुस्लिम वोट बैंक है वो पुष्ट होगा और हमें जो वोट कांग्रेस को मिलने वाला है मुस्लिमों का वो हमें मिलेगा। इस बात को ध्यान में रख के समाजवादी पार्टी द्वारा इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। जी, तो कार सेवकों का कहना है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में एक रेस लगी हुई है मुस्लिम वोटर्स को अपने खेमे करने के लिए, और इसके लिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिससे राम भक्त और हिंदू सनातन धर्म के लोग नाराज हैं। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।